जय गुरु जी। संगत जी, जब भी हम गुरु जी महाराज से जुड़ते हैं, गुरु जी हमें अपनी शरण में लेते हैं ना, तो बहुत सारी संगत है जिनके मन में ये क्वेश्चन होता है। तो आज की वीडियो इसलिए भी खास है संगत जी, अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसी एक संगत का बड़ा ही प्यारा सा मैसेज आया कि मैं गुरु जी महाराज का स्वरूप चाहती हूँ, तो क्या मैं खरीद सकती हूँ? अगर मैं उसे खरीद के भी लाती हूँ तो किस दिन मुझे गुरु जी का स्वरूप अपने घर में लाना है? संगत जी, सबसे पहले तो आप ये समझ लें, मैं अपनी हर वीडियो में बार बार ये बात बता चुकी हूं कि ब्लेसिंग कभी भी खरीदी नहीं जाती है। और कितने ऐसे प्यारे सत्संग है आज इसी वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी कि कैसे जब हम किसी भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग के लिए सच्चे दिल से अरदास लगाते हैं ना, तो गुरुजी कैसे उस ब्लेसिंग को हम तक पहुंचाते हैं, चाहे वो संगत के जरिए पहुंचाएं, चाहे गुरुजी महाराज कैसे भी वो ऐसा चमत्कार या ऐसा नजारा हमें दिखाते हैं संगत जी, पर वो अरदास सच्चे मन से हमें उन्हें लगानी है। हम देखिए आशीर्वाद लेते हैं बड़े बूढ़ों का या किसी का भी, तो क्या हम पैसे से खरीद सकते हैं? किसी का प्यार, किसी की खुशी, किसी का आशीर्वाद पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। और गुरुजी के टाइम में भी कोई स्वरूप की जैसे सेल नहीं होते थे, ये गुरुजी के जाने के बाद हुआ है। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग कभी कभी संगत को अपने हाथों से ही दिया करते थे, वरना गुरुजी कह ही दिया करते थे, तेरे तो दिल विच मैं हूं, तेनू की लोड़ है स्वरूप दी। पर संगत जी, हम सारी संगत जो भी नहीं जुड़ रही है, मन करता है ना कि गुरुजी का स्वरूप हमारे पास हो, घर में गुरुजी विराजमान हो, जिनसे हम अपनी मन की बात शेयर कर सकें, हमारे सामने हो, उनसे हम हर बात अपनी कह सकें। तो बिल्कुल गुरुजी का स्वरूप सबका मन करता है, गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे घर में हो। पर संगत जी, मार्केट में दुनिया भर के गुरुजी के स्वरूप सेल के लिए अवेलेबल है, पर वो हमें नहीं खरीदने हैं। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि ब्लेसिंग नहीं खरीदनी चाहिए। अब बात आती है कि गुरुजी का स्वरूप फिर हम लें कहां से? संगत जी, अगर आप पहली ब्लेसिंग कोशिश करें बड़े मंदिर से लें, या गुरुजी का कोई भी सत्संग आपके पास आसपास होता हो, आप वहां से किसी संगत के जरिए हमें मिले। पर अगर हम बड़े मंदिर भी नहीं जा सकते, हम ऐसी जगह रहते हैं, ना ही कोई सत्संग होता है, ना ही किसी संगत को जानते हैं, तो हमें क्या करना है? पहली बात तो संगत जी, गुरुजी की कोई भी ब्लेसिंग चाहिए। जब हम भी नए नए जुड़े थे ना, तो गुरुजी के स्वरूप देख के इतना कि ये स्वरूप चाहिए गुरुजी, ये ब्रेसलेट चाहिए, ये चाहिए, इतनी ब्लेसिंग की मांग करते ही रहते थे गुरुजी से। पर अब पता है संगत जी, ऐसा लगता है कि गुरुजी तो दिल विच हैं। चाहे हमारे पास ये ऐसी मेटेरियलिस्टिक चीजों में हम गुरुजी को चाहे ना ही ढूंढे, वो हमारे दिल में बसे हुए हैं। पर ब्लेसिंग का मन तो सबका करता है संगत जी। बड़े मंदिर से आप ब्लेसिंग लें, अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो आप गुरुजी से अरदास लगाइए कि गुरुजी, मुझे ये ब्लेसिंग आपकी चाहिए, आप मेरे घर में आइए, कैसे भी आइए, अब आप जाने आपको कैसे आना है, मेरी बड़ी इच्छा है, ये इच्छा आप गुरुजी से कह दें। और फिर देखिए संगत जी, गुरुजी किसी न किसी संगत के जरिए आपके घर जरूर पहुंचेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। फिर भी आप काफी इंतजार कर चुके हैं, अगर नहीं भी हो रहा है तो आप नेट से प्रिंट आउट निकलवा के उसे फ्रेम करके अपने घर में कभी भी ला सकते हैं। उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई दिन नहीं है, कोई वार नहीं है, कोई समय नहीं है, क्योंकि जिस भगवान ने सारी सृष्टि बनाई है संगत जी, उनको याद करने के लिए हमें किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। तो इस वहम में, इन चक्रों में ना पड़े कि किस दिन लाना है, क्या करना है, कैसे करना है। नहीं, सच्चे दिल से आप गुरुजी का स्वरूप लाइए। हाँ, फ्रेम जरूर करा लीजिए, क्योंकि फिर स्वरूप है जो वो खंडित हो जाते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी संगत को देखा है कि डायरेक्ट दीवार पे लगा दिया, और दीवार के आसपास सीलन होने की वजह से भी स्वरूप खंडित होता है, तो हम दुखी होते हैं कि गुरुजी का स्वरूप खंडित हो गया, ऐसी क्या नाराजगी हो गई ये। तो वो एक धरोहर, जो उनका खजाना हमें स्वरूप के रूप में जो मिलता है, उसे बड़े ही सजोकर रखना है। तो फ्रेम करवा लेते हैं, वो सेफ रहता है। आप उसको कहीं भी विराजमान करें, गुरुजी को याद करें, कहीं भी बिठाएं, चाहे मंदिर में, चाहे किसी भी दिशा में, कहीं भी घर पे, जहां कहते हैं ना, साफ स्वच्छ जगह हो, जहां आपको लगे, वहां आप गुरुजी का स्वरूप विराजमान कर सकते हैं। अब बात आती है संगत जी कि हमें स्वरूप मिलते कैसे हैं। बहुत सी संगत के ऐसे प्यारे प्यारे, बल्कि मेरे खुद का ही अपना पर्सनल एक्सपीरियंस पहले शेयर करूंगी। मैं जब भी बड़ी मंदिर जाती थी ना, तो मेरे, एक तो आपको पता ही है कि काउंटर जो ब्लेसिंग का बाहर लगा हुआ है, वहां तो जाते हैं और वो आपसे पहले पूछते हैं कि आपके पास ब्लेसिंग है, होती है तो फिर वो देते भी नहीं है। अच्छी भी बात है संगत जी कि नई संगत को ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, हमारे पास है तो वो फिर नहीं देते हैं।
ठीक है संगत जी, तो मेरा मन था कि मेरे को ब्लेसिंग मांगनी नहीं है। अगर गुरुजी महाराज, मेरा बड़ा मन है बड़े मंदिर में चाहे किसी से भी कहीं से भी कुछ भी मिले, ब्लेसिंग बिना मांगे मिले। अब ये मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और संगत जी ऐसा हुआ कि मैं एक बार बड़े मंदिर गई और हमने दर्शन किए। दर्शन करके जैसे ही हम बाहर आ रहे थे तो पार्किंग एरिया में, और उस दिन ऐसा कुछ था कि ब्लेसिंग काउंटर भी बंद था, खुला हुआ नहीं था, तो हम उधर की तरफ भी नहीं गए। तो जैसे ही पार्किंग में अपनी कार की तरफ देख रहे थे तो एक अंकल आते हैं, उनके हाथ में गुरुजी महाराज के बड़े ही प्यारे पॉकेट स्वरूप होते हैं और मेरे को कहते हैं ब्लेसिंग दी मेरे को और बोले तनु ब्लेसिंग मिली, और मेरे हाथ में थमा दी। और संगत जी वो गुरुजी का नीले चोले में गुरुजी का इतना प्यारा स्वरूप जिसके पीछे चरण स्वरूप भी छपे हुए और मंत्र जाप लिखा हुआ, और वो ब्लेसिंग देखते ही मैं जैसे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं कुछ बोलती उससे पहले उन्हें थैंक यू कुछ भी कहती, वो मुझे दिखाई नहीं दिए। दूर तक मैंने नजर बढ़ाई, गायब, कहीं भी नजर नहीं आए। तो ऐसे मेरे प्यारे रब हैं, जब उन्हें ब्लेसिंग देनी होती है ना किसी के थ्रू आप तक जरूर पहुंचेगी। संगत जी एक और सत्संग शेयर करूंगी। एक आंटी गुरुजी के बड़े मंदिर गई। अब एक और आंटी भी गुरुजी के बड़े मंदिर हर मंडे को वीक में एक बार जाया करती, तो अपने पर्स में अक्सर कुछ ब्लेसिंग लेके जाती थी और वहां पे कभी भी किसी भी संगत को दे दिया करती थी, जैसे गुरुजी दिलवाना चाहे। संगत जी, गुरुजी ही संगत के मन में थॉट डालते हैं, गुरुजी संगत के रूप में आते हैं। तो एक आंटी जो दूसरी गुरुजी के वही जो वॉकिंग वाला डिस्टेंस है वहां से जा रही थी, तो आंटी के मन में आया कि मैं आंटी को एक पॉकेट स्वरूप, आंटी ने अपने पर्स में से निकाला और दूसरी आंटी को दे दिया, और उस पर 1 रुपए का सिक्का भी लगा हुआ था। तो आंटी बड़ी खुश हुई, आंखों में आंसू से आ गए। वो आंटी बताती है, वो आंटी फिर मुझे आगे मतलब लाइन में भी 1-2 बार मिलती रही, और आगे जब हम लंगर प्रसाद चखने लगे तो मेरे सामने ही बैठी हुई जिनको मैंने ब्लेसिंग दी थी। तो आंटी बोली हाँ तो बात कर नहीं सकते हैं, आप मेरे को मंदिर के बाहर मिलना। और वो आंटी ये कह के उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने लंगर प्रसाद किया तो वो आंटी दूसरी आंटी का वेट करने लगी कि उन्होंने मिलने के लिए कहा है, और वो इतनी भावुक हो रही थी तो उनसे मैं मिलके जरूर जाऊंगी जिन्होंने ब्लेसिंग दी थी। तो बाहर जाती है, वो आंटी खड़ी मिलती हैं और वो आंटी उनको देखते ही रोने लग जाती है। उनका आंटी क्या हुआ? कह रहे आपने जो मुझे ब्लेसिंग दी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती है, कितना बड़ा खजाना गुरुजी का है। आपको पता है जब मैं वॉकिंग एरिया में चल रही थी तो मैं सोच रही थी गुरुजी चाहे 10 रुपए चाहे पैसे ही मिल जाए, 1 रुपए का सिक्का चाहे 25 पैसे ही मिल जाए, कुछ भी हो, अगर आज मुझे यहाँ 1 भी रुपया मिला तो मैं समझूंगी आपका खजाना मुझे जीवन भर के लिए मिल गया है। और उसके तुरंत बाद ही आपने आके मुझे ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग का स्वरूप दिया और उसमें 1 रुपए भी लगा हुआ है। सोचिए गुरुजी महाराज कैसे दिल की हर बात सुनते हैं, हर बात उन तक पहुंचती है। संगत जी वो आंटी बताती है, और दूसरी वाली आंटी जिन्होंने ब्लेसिंग दी वो इतनी खुश होती है कि कैसे मेरे महाराज ने मुझे जरिया बनाया आंटी को ब्लेसिंग देने का। इसका मतलब गुरुजी की कृपा कितनी है, हर छोटी से छोटी बात वो हमारी सुन रहे होते हैं। संगत जी ऐसे प्यारे मेरे रब कहीं मिलेंगे, हर बात पता होती है, बस उनसे सच्चे दिल से मांगने की देर है। तो देखिए ना, कहीं कुछ हमें खरीदने की जरूरत है नहीं। ये बिजनेस तो अब गुरुजी के जाने के बाद लोगों ने चला दिए, वरना ब्लेसिंग का कोई बिजनेस ऐसे नहीं होना चाहिए। गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसे ही संगत के जरिए जब गुरुजी दिलवाना चाहे हमें तभी लेनी चाहिए। ऐसी एक आंटी जो गुरुजी की इतनी भक्त हर वक्त गुरुजी को याद करती रहती, तो एक दिन गुरुजी से बोली गुरुजी मुझे आपका बड़ा स्वरूप चाहिए, अब मुझे नहीं पता आप कैसे दिलवाओगे। और ये बात कह के आंटी भूल जाती हैं। कुछ देर बाद उनकी डोरबेल बजती है, सामने देखती है तो एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके हाथ में गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप है फोल्ड किया हुआ। तो कहते हैं ये आपके लिए ब्लेसिंग है। तो वो आंटी हैरान कि मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा, कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या हो। कह रहे जी ये तो मुझे कुछ नहीं पता, ये ब्लेसिंग है और ये मुझे आपको देनी है, मेरे को पीछे से कहा गया है। किसने कहा? कुछ उसने नहीं बताया। और वो ब्लेसिंग आंटी के हाथ में थमा के वो एकदम चला गया। आंटी पीछे तक देखती रही, कौन था क्या था कुछ भी समझ नहीं आया, देखे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे। और फिर जब उन्होंने स्वरूप खोला, गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप, आंटी की आंखों से आंसू नहीं रुके। मेरे प्यारे रब, कहते हैं ना प्यार से भाव से मांगी हुई चीज गुरुजी महाराज कैसे पूरी नहीं करते, वो हर बात सुनते हैं। संगत जी हमारे तो क्या लगता है आपको ब्लेसिंग क्यों खरीदे हम? गुरुजी के बड़े मंदिर से मिली हुई ब्लेसिंग
गुरुजी के जरिए ही दी गई है, आप ये समझ लें। और किसी संगत के थ्रू भी मिलती है तो भी उसमें गुरुजी की ही मर्जी होती है, तब वो हमें मिलती है। उसमें हम अपनी मनमानी ना करें कि ये सब रूप खरीद लें या ऐसे मन मर्जी से मॉडिफाई करा लें या कुछ। अगर बहुत दूर है, कुछ भी नहीं, संगत भी नहीं है, आसपास नहीं हो पा रहा है, तो आप प्रिंट आउट निकलवा के नेट से उसे फ्रेम करवा के घर में किसी भी दिन कभी भी ला सकते हैं और कहीं पे भी लगा सकते हैं। हमें हर प्रकार के वहम और नियम और भ्रमों से गुरुजी निकाल के गए। तो मुझे लगता है काफी सारी संगत को आज गुरुजी के स्वरूप को लेके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसलिए गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।